अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, मैं वकार अली। आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारा मेन टारगेट होगा। हम ये देखेंगे कि हम मल्टीप्लिकेशन, पावर, डिवाइड, प्लस माइनस किस तरह कर सकते हैं किसी भी दो नंबर या दो से ज़्यादा को। लेट्स सपोज हमने 2 + 3, ये देखो प्लस किया तो ये आ गया। बट मैं ये चाहता हूँ कि 2 + 3 के साथ मैं क्या करूँ, 2 + 3 के साथ मैं 5 को मल्टीप्लाई करूँ। ये देखो मैं इधर अगर 5 लिख देता हूँ और इंटर करता हूँ तो एरर आ गई है। उसको नहीं समझ आई कि ये आपने क्या लिखा है और इसमें क्या करना है मैंने, तो इसलिए उसने एरर दे दी है। तो उसने नीचे बता भी दिया है कि आपका मतलब ये है। ये देखे, अब मैथमेटिक्स में रहते हुए हम ब्रैकेट लगा लें तो उसका मतलब होता है कि 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 + 3 के साथ। बट मैडलैब में ऐसा चक्कर नहीं है, इधर आपको बताना पड़ेगा। क्योंकि जब मैं सीख रहा था उस लेवल पे मुझे पता है कि इस तरह की गलतियां होती हैं, तो इसलिए ये मैंने मुनासिब समझा कि आप लोगों को ये छोटी छोटी बातें बताऊं और आगे की तरफ लेके जाऊं। क्योंकि हमने तो मेन मैट्रिक्सिस के साथ डील करना है ना, तब हम देखेंगे मैट्रिक्सिस की मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। तो अभी के लिए नंबर्स के साथ हम डील कर रहे हैं। तो ये देखो उसने खुद बता दिया है कि मल्टीप्लिकेशन इस तरह करेंगे। अभी मैं इंटर करता हूँ तो ये देखें बिल्कुल ऐसे ही आंसर, 2 + 3 5 होता है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अभी मैंने अगर लेट्स सपोज 2 + 3 की पावर लेनी है, होल की पावर लेनी है, तो आपने शिफ्ट दबा के 6 दबाना है। शिफ्ट दबा रहे और 6 दबाएंगे तो ये कैप नुमा आपके पास शेप आएगी। इसके बाद आप अगर आपने 2 पावर लेनी तो 2 लिख दें और इंटर कर दें तो ये आपकी पावर आ गई। हम ये सीख रहे हैं कि कैलकुलेटर की तरह मैटलैब को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमने डिवीजन का करना है, 15 14 चलो कर लें, 14 डिवाइड। ये देखो डिवाइड का ये सिंबल आएगा तो डिवाइड बाय 6, तो ये आंसर आ गया। इस तरह हम डिवाइड कर सकते हैं। और लेट्स सपोज मैं एक एक्सप्रेशन बनाता हूँ, 2 + 5, 2 + 5 6 कर लें, मल्टीप्लाई शिफ्ट 8 दबाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल आएगा। मल्टीप्लाई 5 -6 मल्टीप्लाई 7। और मैं कहता हूँ कि इस होल को डिवाइड करना है मैंने किससे, तो होल को डिवाइड करने के लिए ये ब्रैकेट चलेगी। ओके, तो ये होल डिवाइड बाय 2, तो मैं इंटर करता हूँ, ये देखें -1 आंसर आ जाएगा आपका, जो भी इसका ना रूल है। तो इस तरह हमने एज ए कैलकुलेटर, मतलब कोई भी चीज़ कैलकुलेट करनी है तो इस तरह हम कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आपने कैलकुलेट करना है साइन की वैल्यू, साइन की किसी चलो 45 पे चेक कर लेते हैं, तो इंटर करें तो ये देखो साइन 45 पे साइन की वैल्यू उसने दे दी। इसी तरह ही कोज की, ये देखो कोज की कह सकते हैं x = कॉस क्या 60 पे चेक कर लेते हैं चले, और इंटर कर लें, ये वैल्यू आ गई। तो फर्दर हम सीखेंगे डिग्री और रेडियन, वो फर्दर बात है। अभी मैं बस इतना सिखा रहा हूँ कि आप लोगों ने एज कैलकुलेटर की तरह किस तरह हमने कमांड विंडो को यूज़ करना है। अभी आप ये देख सकते हैं कि एक्स, वाई और आंस, ये 3 नेम हैं इधर आपके स्टोर हुए। बट काम तो हमने ज़्यादा किया है, काम तो ज़्यादा किए, ये 3 ही क्यों आए। ये देखें, ये देखें आंस था, आंस का 25 आंसर आया। ओके, फिर मैंने इसे कैलकुलेट किया तो फिर उसका 25 आया। फिर नेक्स्ट जो 14 को 6 पे डिवाइड किया उसका आया। तो ये देखो
जब नाम सेम होगा ना तो प्रीवियस अपडेट हो जाएगा। ये देखो ये आंसर इधर पहले स्टोर था। ओके, आप दोबारा वीडियो को देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि जब मैंने इधर एंटर किया तो ये 25 आ रहा था ना आंसर की जहाँ पे। तो जब मैंने फिर नेम चेंज नहीं किया, मैंने वैसे ही किया, तो फिर ये वाला आंसर इधर अपडेट हो जाएगा। इसके बाद आप जब 46 को इसको भी कोई नाम नहीं दिया तो फिर आंसर में 2.33 आ गया होगा। फिर सिमिलरली इसी तरह बढ़ता जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो वेरिएबल आपका ये जो नाम है इसमें कुछ है, अगर वो दोबारा फिर आप यूज़ करते हो तो वो अपडेट हो जाता है, पुराने वाला नहीं रहता। तो ये आप लोगों ने बहुत ही ख्याल रखना है। जब आप प्रोग्राम बना रहे होगे तब आपको वेरिएबल चेंज करना होंगे, नाम चेंज देने होंगे। अगर नहीं देंगे तो ये प्रॉब्लम आएगी कि वो पीछे वाली चीज़ें मुझे चाहिए थी, मैंने दिखानी थी, बट वो मैंने नाम चेंज नहीं किए, तो ये देखें वो नहीं आया। ओके, तो अभी मज़ीद हम करते हैं। अब आपको पता है कि मैंने विंडो को क्लियर करना है तो किस तरह कर सकते हैं, कमांड विंडो को CLC से ना। तो अगर मैंने वर्क स्पेस को क्लियर करना है तो मैं क्लियर क्या करूँगा, ऑल लिखूँगा तो मेरी क्या होगी, वर्क स्पेस भी क्लियर होगी। तो मैंने कमांड विंडो को क्लियर करना है तो CLC लिख दिया। ओके, अभी हम एक मॉडर्न तरीके से इसे करते हैं, थोड़ा सा अपडेट करते हैं। ये देखो, मैं कहता हूँ कि x इज इक्वल टू क्या है, 7 है, और जब मैं ये देखो इंटर किया तो x इज इक्वल टू 7 सामने आ भी गया दूसरी बार। मैं ये चाहता हूँ कि इस तरह नहीं होना चाहिए। मैं क्या कहता हूँ, आगे मैं कॉलन लगा देता हूँ। क्या लगा देता हूँ, कॉलन लगा देता हूँ और इंटर करता हूँ। ये देखें वो शो नहीं हुआ। अभी मैं क्लियर करके दोबारा करता हूँ, क्लियर क्लियर ऑल CLC, क्योंकि मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूँ, इज इक्वल टू 7। तो ये देखो वर्क स्पेस में तो वो आ गया, बट इधर x इज इक्वल टू 7 दोबारा लिखा नहीं आया जिस तरह पहले आ रहा था। कहने का मतलब है कि अगर आपने सिर्फ वैल्यू लिखनी है और आगे यूज़ करनी है तो आप इस तरह कर सकते हैं। अभी इसी तरह y इज इक्वल टू मैं करता हूँ 8 और कॉलन लगा देता हूँ, और ये देखें अभी ये देखो इसमें आ गया x की वैल्यू ये स्टोर होगी, y की ये होगी। अभी मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कहता हूँ z इज इक्वल टू x प्लस y। तो मैं इसको प्रिंट भी करना चाहता हूँ, इंटर किया तो ये देखो z की वैल्यू 15 आ गई। सिमिलरली मैं z को अभी डबल z कह देता हूँ, नाम दिया है ना एक, मैंने कुछ भी दे सकता हूँ, इसलिए मैं इनको मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। ये देखो मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। कहने का मतलब है मैंने एक बार x और y के नंबर दिए, वैल्यू दी, बाद में आप इसको ऑपरेशन इनके ऊपर कोई भी कर सकते हैं। मैं इनको डिवाइड भी कर सकता हूँ, चलें डिवाइड कर दिया तो ये देखें ये आ गया, समझ लगी। तो इस तरह आप स्पेसिफिक नाम दे दें। ये देखो नाम दिया है, तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। इधर मैं एक कुछ आपको थोड़ा सा और बताना चाह रहा हूँ। अगर मैं x इज इक्वल टू मैं लिखता हूँ a, अगर आपने ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये नेम होता है। क्या होता है, नेम होता है। किसी मसलन किसी अगर आपका क्लासरूम है तो उसमें बच्चे बैठाने हैं तो उस क्लासरूम का एक नाम होता है, मसलन एक जगह का नाम है कॉलेज के अंदर या यूनिवर्सिटी के अंदर। इसी तरह ही अगर मैंने 7 रखा था तो 7 जिधर रखा है उसको नाम मैंने x का दिया कि x में मैंने 7 को रखा, y में 8 को रखा। तो आप ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे होगा वो प्लेस का नेम होगा, और जो राइट हैंड साइड के इक्वल में होगा वो उसमें चीज स्टोर होगी। ये बात आपने बिल्कुल याद रखनी है। कहने का मतलब है कि ये आप वेरिएबल कह सकते हो या एक नेम कह सकते हो कि मैंने इसको ये नेम दिया है। तो आई होप आप लोगों को इस बात की समझ आई होगी। आगे मैं ये देखता हूँ x इज इक्वल टू a,
मैं ये किया तो ये तो x में a आ गया, बट मैं अगर कोलन हटा के मैं इंटर करता हूं तो फिर देखते हैं क्या होता है। ये देखो वो कह रहा है कि अनडिफाइंड फंक्शन और वेरिएबल ए। कहने का मतलब है कि जब दूसरी तरफ राइट हैंड साइड पे आपने कोई भी करेक्टर रखना है तो वो आप विदाउट कॉलन मसलन ऊपर लगाए इस तरह बी कर लें और इसको डबल एक्स कर लें या x1 कर लें, कुछ भी कर लें। ओके, तो ये इंटर करें तो ये देखें ये x1 में b क्या हो गया, स्टोर हो गया। तो अभी ये देखते हैं कि ये देखो जब b के ऊपर कर्सर आ रहा है ये 1/1 का करेक्टर कह रहा है 4। ओके, तो ये देखो ये भी 1/1 का करेक्टर कह रहा है इसको भी। तो ये इसकी शक्ल देखते हैं एक्सेल की फॉर्म में कैसा नजर आता है। चले हम इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं, हमने यही कहा था ना, डबल क्लिक किया अभी शो हो जाता है। अभी इसके ऊपर क्लिक करना होगा मेरा ख्याल। तो ये करेक्टर 1/1 का आपका कॉलम बन गया जिसके अंदर ए पड़ा है। सिमिलरली आप 56 देख सकते हैं, ये देखो ये पड़ा हुआ, ये डबल में आता है। ये जब हम थोड़ा सा आगे की तरफ चले जाएंगे मैट्रिसेस को डील कर लेंगे ना, तब हमारे पास कुछ डेटा आ जाएगा। अभी दो तरह का डेटा आ गया है ना, एक डबल है एक करेक्टर है। हम बाद में देखेंगे कि इनकी टाइप क्या है और उसका मतलब क्या है और उसको हमें कैसे डील करना है। तो आई होप आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आई होगी, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं तो कुछ तो आई होगी आई होप। तो अगर तो आपको ज़्यादा आई है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आई तो इसको काइंडली दोबारा सुनिएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, जब एकदम आगे जाके यूज होनी आप तब आपको प्रॉब्लम होनी है। हमें भी लगता होता था कि ये क्यों करवाया जा रहा है, इसका कोई फ़ायदा नहीं, बट जब हमने आगे किया हमें प्रोग्राम में प्रॉब्लम आई थी तो फिर हमें पता चला कि डेटा टाइप और ये x इज इक्वल टू ए के ऊपर ये लगाया तो ये हुआ, तो ये मतलब डेटा टाइप और छोटी छोटी ये कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन तब हमें विजुलाइज हुआ। तो इसलिए काइंडली मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसलिए आप अभी से ही छोटी छोटी प्रैक्टिस करें। कोई 7वीं 8वीं की बुक पकड़ लें, उसमें जो क्वेश्चन होते हैं 5 × 6 × 7 इनटू ये वो मसलन ना इस तरह के, उनको इधर सॉल्व करें तो आपको पता चलेगा आप कितनी गलतियां करते हैं। और फिर दोबारा आप सीखेंगे, आपको ना क्या प्रॉब्लम आ रही है आप ढूंढेंगे और